हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वेब स्टडी। इस वीडियो में आज हम नंबर सिस्टम के एडवांस लेवल के क्वेश्चंस टारगेट करेंगे एंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम 21 से 30 तक के क्वेश्चन। एज यू गाइस नो कि मैंने इस चैप्टर के बेस लेवल के सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर करा दिए हैं, प्लस एडवांस लेवल के 1 to 20 तक हमने कर लिए थे क्वेश्चंस। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, आप वहाँ जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन 4 raised to power 1000 इज डिविजिबल बाय 7। तो इस क्वेश्चन को अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करके इसका सॉल्यूशन दिया है। सिंपली जैसा कि हम एग्ज़ाम में करते हैं, हम क्या करते हैं 4, ठीक है, पावर चाहे कुछ भी दी हो उसको छोड़ दो, नीचे क्या दिया है आपका 7 दिया है, तो आप क्या करोगे, इसको इससे डिवाइड करोगे। अब आपको पता है कि 7 को आप 4 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि वो छोटा है, तो आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा -3। वाई? बिकॉज भाई अगर आप उसमें +3 करोगे तब जाके आपका वो पूरा डिविजिबल होगा ना, यानी कि वो 3 से शॉर्टेज है, ठीक है। 4 में अगर हम +3 करेंगे तभी वो डिविजिबल होगा, ठीक है। तो अब किसी का रिमाइंडर क्या -3 हो सकता है? नहीं। तो हम क्या करेंगे, उसको 7 से -3 कर देंगे, तो जो आएगा दैट विल बी आवर रिमाइंडर, जो कि 4 ही बच गया क्योंकि वो डिविजिबल था ही नहीं। क्लियर है ये चीज़? अब ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपसे बोल दिया हो 71 दिया हो एंड यहाँ पर आपको 8 दे दिया हो, रिमाइंडर क्या बचेगा? आपको पता है कि यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा, आपका 7 बचेगा। क्यों? जब आप डिवाइड करोगे तो 7 नंबर और चाहिए होगा, सो दैट उसको ऐड करके, नहीं 7 नहीं, 1 रिमाइंडर का। वाई? बिकॉज इसमें अगर हम 1 ऐड करेंगे तब जाके वो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा 8 से। क्लियर है ये चीज़? ये कॉन्सेप्ट एक बार समझ लो कि मैंने यहाँ पर 1 क्यों लिखा। अगर मैं 1 को इसमें क्या करूँगी, ऐड करूँगी, तो जाके ये पूरा नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल होगा, ठीक है। इसी वजह से मैंने यही चीज़ यहाँ पर करी। कैसे? देखो 4 में अगर मैं क्या ऐड करूँगी 3, तो जाके वो 7 से डिविजिबल होगा ना, यानी कि ये क्या है, ये क्या है मेरा -3 है। यहाँ पर रिमाइंडर क्या बन रहा है मेरा, -3 बन रहा है। अब मैं -3 तो नहीं लिख सकती हूँ ना। क्लियर है? मैं -3 नहीं लिख सकती हूँ रिमाइंडर, क्योंकि रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है। इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 7 में अगर मैं -3 करूँगी यानी कि 4, दैट विल बी माई रिमाइंडर, क्योंकि जब मैं 7 को 4 से डिवाइड करूँगी तो डिवाइड होगा ही नहीं, ये रिमाइंडर इतना ही बचेगा, ठीक है। फिर मुझे पॉइंट में करना पड़ेगा, तब मुझे आगे सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है? इसीलिए यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द रिमाइंडर व्हेन 9 raised to the power 19 + 6 इज डिवाइडेड बाय 8। अगर हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा एज अ रिमाइंडर, वो बताना है। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बीच में प्लस का साइन है ना, तो दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दो। प्लस क्या करता है, सेपरेट कर देता है, तो दोनों को अलग अलग लो। पावर को कभी भी आपको नहीं कंसीडर करना है, ठीक है। पावर को कभी भी कंसीडर नहीं करना है। 9 को अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर? 9 को अगर 8 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 आएगा, और 6 को अगर आप 8 से करोगे तो क्या आएगा, 6 ही आएगा। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब 8 में अगर आप -2 करोगे तो वही चीज़ आ जाएगी विच इज़ 6। तो क्लियर है ना ये चीज़ की आपको समझ आ गई जो मैं समझाना चाह रही थी? तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर बचा 1, यहाँ पर आपका रिमाइंडर है 6, बीच में क्या है, प्लस का साइन है, यानी कि टोटल में आपका क्या आएगा, रिमाइंडर 7। क्लियर? तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आपको ये चीज़ समझ आई कि कैसे करना था, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन 23, what will be the remainder when 19 raised to the power 100 is divided by 20। सेम उसी तरह से आपको पता है अगर इसमें हम +1 करेंगे तभी ये डिविजिबल होगा। यू हैव टू इग्नोर दी पावर। इग्नोर पावर को कंसिडर करना ही नहीं है, पावर को छोड़ो। नीचे देखो आपकी क्या दिया है, 19 दिया है और उसको डिवाइड करना है बाय 20, यानी कि -1 है। यहाँ पर भी देखो -1 करा है ना, यानी कि अगर हम इसमें +1 करेंगे तब जाके ये 20 से क्या होगा, डिवाइड होगा। यानी कि इसमें कम कितना है,
-1 से ये -1 इतना इसमें क्या है, शॉर्टेज है। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, नीचे 20 -1 करेंगे, यानी कि हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 19 आएगा। क्लियर? ये चीज़ क्या आएगा हमारा, 19 आएगा। सो फॉर दिस 19 इज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 24 7 रेज टू द पावर 10 -5 रेज टू द पावर 10 इज डिविजिबल बाय। अब यहाँ पर आ गए आपके दो नंबर, तो आपको बताना है कि ये ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से किससे डिविजिबल होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक आइडेंटिटी याद होनी चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, राइट। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब ये इंटू में है, ये चीज़ दिख रही है आपको कि ये इंटू में है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ये क्या है, दो फैक्टर्स है। क्लियर? अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को इससे डिवाइड करेंगे, मतलब ये इससे पूरा डिविजिबल होगा। वही सेम चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होती है कि ए माइनस बी भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से डिविजिबल होगा। ये चीज़ क्लियर है आपको? ठीक है, फॉर्मूला बिकॉज इक्वल्स टू होता है, तो जब यहाँ से इसको इस साइड में लाएंगे, देखो जब इक्वल्स टू होता है तो यहाँ से अगर आप इसको इस साइड में लाओगे तो क्या होगा, डिवाइड होगा, बिकॉज यहाँ पर इनटू में है। तो ये चीज़ क्लियर है। वही चीज़ आपका यहाँ पर उन्होंने क्या करा है, यूज़ करा है। कैसे? यहाँ पर देखो, ये क्या दिख रहा है आपको, 7 रेज टू द पावर 10 -5 रेज टू द पावर 10। तो यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हो कि 7 रेज टू द पावर 5 होल पावर 2। ठीक है, अंदर आपने क्या लिखा, 7 की पावर 5 और होल पावर स्क्वायर मतलब 2, राइट। -5 रेज टू द पावर 5 होल टू द पावर 2। अब अगर ब्रैकेट अगर आप हटाओगे तो 5 × 2 10 ही होगा। सेम ही चीज़ लेकिन हमने थोड़ा सा उसको अलग वे में लिखा है। अब यहाँ पर यही आइडेंटिटी बन गई क्या आपकी, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको आप क्या करोगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखोगे। बट जब लिखोगे तो ये चीज़ में ध्यान देना कि ए प्लस बी और ए माइनस बी आपका 7 रेज टू द पावर 5 प्लस 5 रेज टू द पावर 5 ये होगा, और दूसरा आपका ए माइनस, राइट, यहाँ पर बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। तो बस एक को सॉल्व कर लो, उसको सॉल्व करके आपको देखना है कि इनमें से किससे डिविजिबल होगा। दैट्स इट। यहाँ पर आपको करना यही चीज़ था मेन, कि आपको देखनी थी ये आइडेंटिटी लगेगी, उसके बाद फैक्टर्स निकाल के आपको सॉल्व करना था। दैट्स इट। अगर आपने एक सॉल्व कर दिया है तो उसको देख लो कि इन सब में से कौन सी किससे डिविजिबल है। 5 से चेक करना इजी है। लास्ट के दो क्या होने चाहिए, या तो लास्ट में आपका 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। 7 से भी इजी है निकालना, 10 का तो सबसे इजी है और 11 का तो इजी है ही। ठीक है, तो इनका आप जल्दी से निकाल सकते हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या पता चला कि हमारा ऑप्शन डी करेक्ट था, जिसमें जो ये नंबर है इट इज़ डिविजिबल बाय 11, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में x की वैल्यू दी है एंड देन x इज डिविजिबल बाय 70 लीव्स द रिमाइंडर ऑफ। आपको बताना है, दिस इज द क्वेश्चन, यू हैव टू टेल कि दिस क्वेश्चन इज डिविजिबल बाय 70, देन यू हैव टू टेल व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, आपको बताना क्या है, लास्ट में रिमाइंडर कितना बचेगा वो आपको बताना है। उसके लिए आपको क्यूब्स आने चाहिए। क्लियर? क्यूब्स एटलीस्ट 20 तक तो क्यूब्स पता होने ही चाहिए। ठीक है, क्यूब्स पता होंगे तो आप जल्दी से निकाल सकते हैं, और ज़्यादा कुछ है नहीं, जल्दी से आप सॉल्व करके निकाल देंगे कि आपका आंसर क्या होगा। अब ये तो हो गया आपका बेसिक वे। अब फास्ट करने के लिए अगर इन केस आपको क्यूब याद नहीं है तब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे, देखो इसका क्यूब क्या है, इसका फैक्टर है, वैसे ही इन सब का क्यूब इन सब का फैक्टर होगा। मतलब अगर 70 इससे डिवाइड होगा या इसके क्यूब से अगर डिवाइड होगा, दैट मीन्स इनसे भी तो डिवाइड होना चाहिए। क्लियर? ये चीज़ समझ आई? ठीक है, मतलब कि अगर 2 की पावर 2 रेज टू द पावर 2 प्लस 3 रेज टू द पावर 3 रेज टू पावर 3 नहीं 2, अगर हम देखें कि ये क्या ये 2 से डिविजिबल है, अगर डिविजिबल नहीं है तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो अगर 2 की पावर 2 है, आंसर क्या आएगा 4, और 3 की पावर 2 आंसर क्या आएगा 9, यानी कि एट द एंड हमारा टोटल आंसर क्या आया 13। तो 2 से अगर हम 13 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारा 1 आएगा, है ना।
1 आएगा रिमाइंडर। अब वही सेम चीज़ हम यहाँ देखते हैं कि 2 + 3 5 करा है, अब हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे तब भी क्या सेम रिमाइंडर आ रहा है, तब भी तो सेम रिमाइंडर आ रहा है 1। तो इससे हमें क्या पता चलता है, एक चीज़ प्रूव होती है कि भाई जब अगर इसकी पावर आप कुछ भी रख दो, चाहे 2 3 4 5 कुछ भी रख दो, अगर आप एक नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो उसकी पावर से अगर आप पावर्स को सॉल्व करके फिर उससे डिवाइड करोगे तब भी वही रिमाइंडर आएगा कि आप डायरेक्ट वो नंबर से डिवाइड करो। ये चीज़ क्लियर हुई, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया सो दैट आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो अगर आपको ये क्यूब्स याद नहीं है ना तो भी इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आपको करना क्या है, क्यूब्स हटा दो, नंबर्स को ऐड करो। क्लियर, नंबर को जैसे ही ऐड करा तो नंबर को ऐड करके 70 आया, अब 70 से 70 डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आएगा 0, और वही सेम चीज़ यहाँ पर भी आ रही है रिमाइंडर 0। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए विच इज़ 0। तो क्लियर हुआ, जब भी पावर आइए पावर देख के डरना नहीं है, पावर को इग्नोर करना है, बाकी इनको ऐड करके देख लो क्या रिमाइंडर आ रहा है, वही सेम रिमाइंडर आपका आएगा जब आप पावर को सॉल्व करोगे। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सेम वही पावर का। अब यहाँ पर आप वो चीज़ ट्राई करके देख सकते हो, इन सबको ऐड करो। तो अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 58 आएगा, और 58 डिवाइडेड बाय 9 तो आपका रिमाइंडर हमेशा 0 बचता है, क्योंकि ये क्या आता है 29 2 इज 58। क्लियर, तो यहाँ पर भी वो चीज़ प्रूव होती है, इसका मतलब है आपको ये पूरा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट नंबर सॉल्व करके ऐड करके उसको डिवाइड करके देख सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है, राइट। आपको बताना है इज डिविजिबल बाय विच वन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन में आपको करना क्या था कि आपको बताना था कि ये एक पूरा नंबर बनेगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको बताना है कि ये किस इंटीजर से डिविजिबल होगा, राइट। यहाँ पर रिमाइंडर नहीं बताना है। तो यहाँ पर अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो ये देखोगे कि सब ना 2 की पावर के हैं, राइट। अगर आप इसको भी सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, 2 × 124। इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 × 126। और वैसे ही सबको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा एट द एंड। अब यहाँ पर आप देखोगे कि 121 पावर सब में कॉमन है तो उसको बाहर निकाल दो, फिर जब जो बचेंगे ना उनको सॉल्व करके उनको ऐड करो, ठीक है। उनको ऐड करोगे तो आपका आंसर नंबर मतलब सॉल्व करके जो सॉल्यूशन आएगा वो छोटा होगा, सो दैट आप इजीली कंक्लूजन पे पहुंच सकते हो। अदरवाइज अगर आप इतना सॉल्व करने लग जाओगे तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप पूरे क्वेश्चन पेपर में ये सॉल्व कर पाओगे विद इन टाइम। क्लियर, तो इसको इग्नोर करो, जो हाईएस्ट पावर है उसको निकाल दो सब में से जो कॉमन है, बाकी जो बचती हैं उसको सॉल्व करो, बिकॉज 2 की पावर में सॉल्व करना इज़ वेरी इजी, राइट। तो ये सॉल्व करने के बाद आपके पास यहाँ पर जो नंबर आता है उसको देखो, बिकॉज क्या है वो फैक्टर होगा एक नंबर का, राइट। अगर आप उसको इंटू करोगे इस नंबर से तो जो आपका आंसर आएगा जिससे भी डिविजिबल होगा वो ये नंबर से भी डिविजिबल होगा। क्लियर, यानी कि ये दोनों क्या है, इंटू में है। मैंने अभी बताया जब भी 2 नंबर इंटू में होते हैं वो तीसरे नंबर का जिससे वो डिविजिबल होता है, ये दोनों क्या होता है उसके फैक्टर्स होते हैं, राइट। तो यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फिर देखोगे आप ये नंबर किससे डिविजिबल है। अब हमें पता है कि 11 से डिविजिबल है, यानी कि इससे ये पता चलता है कि 11 इज़ द आंसर, बिकॉज ये नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल है। अगर ऑप्शन में 31 होता तो हम 31 को भी टिक लगाते, मतलब इन दोनों में से कोई भी एक होता तो वो आंसर होता। क्लियर, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 28, जिसमें आपको बोला है इट इज़ गिवन दैट दिस इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय सर्टेन नंबर। ये जो है किसी नंबर का फैक्टर है, राइट, ये किसी से डिविजिबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल डेफिनेटली डिविजिबल बाय सेम नंबर। अब ये किससे डिविजिबल है वो निकालना है। बिफोर दैट आपको ये पता होना चाहिए आइडेंटिटी a³ + b³ सॉरी x³ + y³। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो पहला फैक्टर इसका क्या होता है x + y, ठीक है। पहला फैक्टर x + y होता है, फिर होता है x² + y² + xy। बट ये याद रखना है कि पहला फैक्टर क्या है, x + y है, ठीक है। अब ये याद हो गया। अब इमेजिन करो कि ये क्या है, x + y है, जहाँ पर आपका x क्या है, दिस है, राइट। y आपका 1 है तो y कॉमन रहेगा, ओके। अब अगर ये x ये है तो हमने क्या देखा था कि ये किसका फैक्टर है, x³ + y³ का। y³ आपका 1 है, प्लस में ही आंसर होगा आपका, राइट। तो x³ का क्या होगा, इसको आप इंटू 3 कर दोगे तो 2 raised to the power 90
6। ये चीज़ क्लियर हुई? मैंने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करी, आपको समझ आई? मैंने बोला आपको कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसके फैक्टर्स होते हैं दो, वैसे तो 3 होता है, बट यहाँ पर आपको मैं अलग अलग करके दिखा रही हूँ कि एक्स प्लस वाई होता है और दूसरा होता है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, जिसमें से ये देखो एक्स प्लस वाई भी एक इसका फैक्टर होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपको बोला था कि ये क्या है, किसी का फैक्टर है। अब आपको इन ऑप्शंस में से बताना है कि ये किसका फैक्टर हो सकता है, राइट? तो हम वही चीज़ यूज़ करेंगे कि भाई ये किसका फैक्टर होगा, ए क्यूब प्लस वाई बी क्यूब का, है ना? तो अब इनमें से ए क्यूब प्लस बी क्यूब कौन सा है वो निकालना है, ठीक है? इफ़ दिस इज ए, देन व्हाट विल बी ए क्यूब, दैट विल बी 2⁻96, ठीक है? इसीलिए ये जो आंसर है दैट इज़ करेक्ट। अगर आपको अलजेब्रा के फॉर्मूले में कोई भी कन्फ्यूजन है तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड करी है जिसमें मैंने अलजेब्रा के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज डिस्कस करे हैं, वो कैसे बने हैं, डिराइव कैसे हुए हैं, वो भी एक्सप्लेन करा है। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, उसी तरह का क्वेश्चन है। आपको बोला है 9⁵ प्लस 2⁵ इज डिविजिबल बाय, ठीक है? आपको बताना है कि किससे डिविजिबल होगा। तो मैंने क्या बोला, नीचे के ऐड कर दो। क्या करो, नीचे के ऐड कर दो, आपको पता चल जाएगा। इन दोनों का जब आप ऐड करोगे तो 40 बनेगा। अब 40 10 से भी डिविजिबल होगा, 20 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा जो आंसर सही हो जाएगा दैट इज ऑप्शन सी। क्लियर? और आप डिजिट सम से भी ये क्वेश्चन कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, दैट इज नंबर दिस फॉर अ नेचुरल नंबर एक्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। अब आपको बोला है इस क्वेश्चन में, इस इक्वेशन में, नहीं इक्वेशन नहीं है, इस नंबर में एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, मतलब ज़ीरो नहीं है, ठीक है? मोर देन ज़ीरो है, एक्स इज नेचुरल नंबर। अब यू हैव टू टेल कि इसमें से किससे डिविजिबल होगा, ठीक है? ये किससे डिविजिबल होगा। अब यहाँ पर आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन ए। ये तो बहुत ही इजी था, बिकॉज यहाँ से 6 तो डेफिनेटली कॉमन निकलने ही वाला है, ठीक है? 6 तो कॉमन होगा ही होगा, प्लस उसके साथ क्या आ जाएगा, 6x होगा। देखो 6x को अगर आप निकालोगे तो x + 1 बचेगा। अब यहाँ आप डायरेक्टली वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते थे। x इज़ अ नेचुरल नंबर सो वी कांट पुट 0, ठीक है? विल पुट 1 इन द प्लेस ऑफ x। तो हाँ, हमारा आंसर क्या बनेगा, 12 बनेगा। उसके बाद सो ऑन बनते जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 6 और 12, ठीक है? फर्स्ट ही आपका पता चल गया कि 12 बनेगा अगर आप जैसे ही 1 पुट करोगे, राइट? सो ये क्या है, और ये भी चीज़ है एक, ठीक है? अब आप पूछोगे कि 3 क्यों नहीं है, तो 3 इसीलिए नहीं है बिकॉज जैसे ही आप x प्लस सी कोई भी नंबर +1 क्या बन जाता है, एक इवन नंबर बन जाता है, ठीक है? 1 में +1 पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, ये इवन बन जाएगा। तो x + 1 हमेशा हमारा को हमको क्या दिखाता है कि इट इज़ अ इवन नंबर, इसीलिए हमेशा आपके फैक्टर्स क्या होंगे, इवन होंगे। इसीलिए ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।